आज हम देखेंगे BCA सेकंड का यूनिट 5 डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, इसमें डिग्री और ऑर्डर किस तरीके से फाइंड किया जाता है। साथ ही साथ हमने एक इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके देखा था। आज भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल 2 में क्या है आपके पास, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, वो उसकी ऑर्डर कहलाती है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर होते हैं उसकी पावर डिग्री कहलाती है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि dy/dx इक्वल टू cot x। तो इसकी कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको एक बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। और इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, डेरिवेटिव निकाली गई है। तो यहाँ देखेंगे d2y/dx स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 2। और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 3। तो डिग्री कितनी होगी सेकेंड एग्जाम्पल में, 3। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 और डिग्री 1। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में अंडर रूट लगा हुआ है। तो पहले हमें इस अंडर रूट को हटाना होगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करिए, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू ट्रांसफ़र करिए। तो ट्रांसफ़र करने से -1 + dy/dx का क्यूब, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने से d2y/dx स्क्वायर की पावर 2 इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर करने से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, dy/dx की पावर क्यूब। अब ये इक्वेशन हमें क्या फाइंड हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हाईएस्ट कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये हाईएस्ट 2 टाइम डेरिवेटिव निकाली गई है। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो फिफ्थ एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि हमें जो भी इससे पहले जो भी एग्जाम्पल दिए गए थे उसमें हमारे पास dy/dx स्क्वायर था। यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल होता था एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम फिफ्थ एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इसमें x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर भी अंडर रूट है, तो इसको हम चेंज करेंगे पहले। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d2x/dy स्क्वायर इक्वल टू -1 + dx/dy का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, d2x/dy स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इस साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 dx/dy का होल स्क्वायर। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे। तो d2x/dy स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। और डिग्री भी 2।
डिग्री भी 2 फाइंड हुई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या है गिवन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x फॉर डिफरेंशिएट वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमारे पास यहाँ पर द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, फैमिली ऑफ कर्व्स given that y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। हमें इस कर्व्स को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। जब भी हमें किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना रहता है तो सबसे पहले हम जो भी कांस्टेंट दी गई रहती है उसको एलिमिनेट करते हैं, और जितनी कांस्टेंट दी गई रहती है उतने बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पर कितने कांस्टेंट दिए गए हैं, a और b, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा इस इक्वेशन को, और डिफरेंशिएट करने के बाद a और b को एलिमिनेट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट आएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x प्लस b कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ई की पावर 5x, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर x का डिफ्रेंशिएट होता है e की पावर x, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3x का 3 प्लस b e की पावर 5x का डिफरेंशिएट e की पावर 5x और 5x का डिफरेंशिएट 5। सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास आएगा 3a e की पावर 3x प्लस 5b e की पावर 5x। इसको हम गिवन इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। यहाँ से हम 1 और 2 की हेल्प से एक कांस्टेंट a या b को कैंसल या एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो dy बाई डी एक्स इक्वेशन 2 है हमारे पास गिवन, 3a e की पावर 3x प्लस 5b e की पावर 5x। इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है 5 का मल्टीप्लाई करके, तो 5y इक्वल टू 5a e की पावर 3x प्लस 5b e की पावर 5x माइनस माइनस माइनस, तो b वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमें फाइंड होगा dy बाई डी एक्स माइनस 5y, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा माइनस 2a e की पावर 3x, इक्वेशन नंबर 3। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2a कॉन्स्टेंट d बाई डी एक्स ई की पावर 3x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2a e की पावर 3x इंटू 3। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2 6 माइनस 6a e की पावर 3x, और इक्वेशन नंबर 4। अब हम 3 और 4 की हेल्प से a को एलिमिनेट करेंगे, तो इक्वेशन 3 में माइनस 2a है और इक्वेशन 4 में माइनस 6 है, तो 3 में इक्वेशन 3 में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 हमारे पास गिवन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स
-6 AE⁴x। इक्वेशन 3 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 dy/dx -5×3 = 15y -3×2 = 6 AE⁴x। सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए भी क्या हो गया, एलिमिनेट। अब इस सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y/dx² -5dy/dx -3dy/dx प्लस 15y = 0। d2y/dx² -8dy/dx प्लस 15y = 0। अब हम देख सकते हैं कि हमने a और b की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया, जिससे हमें गिवन कर्व फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो गया। हैंस द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि हमें फैमिली ऑफ कर्व्स में इक्वेशन दी गई थी y = ae⁴x प्लस be⁴5x। इसको हमें गिवन इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना था, तो हमने क्या किया, a और b को एलिमिनेट किया 2 बार डिफरेंशिएट करके, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट v = a/r प्लस b इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2v/dr² प्लस 2r dv/dr = 0। हमें द गिवन कर्व क्या है हमारे पास, द गिवन कर्व दैट v = a/r प्लस b, इक्वेशन नंबर 1। हमें गिवन कर्व्स को डिफरेंशिएट करके देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये वैल्यू आती है कि नहीं। तो फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट दिए गए हैं, तो 2 कांस्टेंट दिए गए हैं, यानी हमें इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल r है, तो r में हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r। तो इक्वेशन किस में चेंज होगा, dv/dr = d/dr a/r प्लस b, dv/dr = a कांस्टेंट आएगा, d/dr 1/r प्लस d/dr b, dv/dr = a 1/r का डिफरेंशिएट होता है -1/r² प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करेंगे, dv/dr = -a/r², इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, d2v/dr² = -a कांस्टेंट d/dr 1/r², d2v/dr² = -a, डिफरेंशिएट होगा d/dr r⁻²। फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पर, d/dx x⁻n n x⁻n-1, d2v/dr² = -a,
-2 सामने आ जाएगा, r की पावर -2 -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो d2 v/dr² माइनस माइनस प्लस 2a r की पावर -3 d2 v/dr² 2a r की पावर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से a को एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन 2 से हम a की वैल्यू फाइंड करके 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, dv/dr इक्वल टू -a/r²। r² ट्रांसफ़र करेंगे तो r² dv/dr इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी -r² dv/dr, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे a की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 d2 v/dr² इक्वल टू 2/r³ माइनस r² dv/dr, r² से कैंसल, d2 v/dr² इक्वल टू 2/r माइनस dv/dr। सिंप्लीफाई करेंगे d2 v/dr² प्लस 2/r dv/dr इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था। Hence proved। Thank you।